अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली हम लोग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डिस्कस कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्टर की। अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इट कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इन्वर्टर सिंबलाइज कुछ इस तरह से हो रहा होता है। You can see at the input side we have a DC and at the output we will get an AC। ये प्रोसेस किस तरह से होता है, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम डीसी को एसी पावर में कन्वर्ट करने के लिए उसी डीसी वोल्टेज को पीरियोडिकली टर्न ऑन एंड ऑफ करते हैं एंड एट द सेम टाइम डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो क्या होती है, वो चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारा जो एक डीसी वोल्टेज होता है वो एसी की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। So this is the basic definition of inverter. Now let's see what classification we have। तो क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो हमारे पास इन्वर्टर को अगर हम कंसिडर करें तो उसकी क्लासिफिकेशन मल्टीपल वेज में होती है। मीन्स इट इज़ क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ इनपुट सोर्स। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो टाइप्स के इन्वर्टर्स आते हैं। वन इज़ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, अनदर वन इज़ करंट सोर्स इन्वर्टर। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की हम बात करेंगे तो उधर हमारे पास जो मेन सोर्स होती है वो डायरेक्टली डीसी वोल्टेज आ रहा होता है। अच्छा, और अगर आप बात करते हैं हम करंट सोर्स इन्वर्टर की, तो करंट सोर्स इन्वर्टर में हमारे पास क्या होता है कि पहले वही डीसी वोल्टेज कन्वर्ट होता है इनटू इनटू करंट सोर्स। यानी कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स दी हुई होती है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, करंट सोर्स के अंदर, एंड देन वो इनपुट जाता है इन्वर्टर के ऊपर। तो उसको फिर हम लोग नाम दे रहे होते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर। फिर बता देता हूँ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास रिपल फ्री डीसी वोल्टेज जा रहा होता है, यानी कि वोल्टेज सप्लाई एक्चुअली जाती है। और जब हम बात करते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर की तो वहाँ पे हमारे पास वही वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट होती है इनटू करंट सोर्स एंड देन इट गोज फॉर इनपुट। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है विद रिस्पेक्ट टू वेव शेप ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अब वेव शेप की अगर हम बात करते हैं तो जब हमारे पास एसी टू डीसी डीसी टू अगर हम बात करते हैं डीसी टू एसी कन्वर्जन के अंदर, तो हमारे पास वेव शेप भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। रीज़न ये है कि प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं इन्वर्टर प्रोसेस तो यूजिंग जस्ट अ सिंगल सर्किटरी हम एक प्योर साइन वेव नहीं लेते, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हमारे पास इसीलिए वेव शेप जो है वो वेरी कर रहा होता है कि भाई हम किस तरह की सर्किटरी यूज़ कर रहे हैं टू गेट एन एसी सिग्नल। तो वो जो है हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स में वेरी करता है। एक है स्क्वायर वेव इन्वर्टर, देन हमारे पास आ जाता है कॉसी स्क्वायर वेव इन्वर्टर जो कि नियर टू साइन वेव होता है बट स्टिल इट इज़ नॉट अ प्योर साइन वेव इन्वर्टर। देन वी हैव पल्स विद मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर। पल्स विद मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आ रहा होता है वो क्योंकि PWM के थ्रू आता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक साइन वेव, प्योर साइन वेव फॉर्म में किसी हद तक मिल जाता है। यानी कि इसके अंदर हमें जस्ट फिल्ट्रेशन अप्लाई करनी होती है, जिसके बाद हमें क्या होता है, एक प्योर साइन वेव मिल रही होती है। बट अगर हम स्क्वायर वेव, कॉसी स्क्वायर वेव की बात करेंगे तो ऑल्दो ये ऑल्टरनेटिंग वेव ही होती है बट जो इसका शेप होता है वो साइन वेव जैसा नहीं होता, बट इट इज़ स्टिल यूजेबल, यूज़ की जाती है। और इसमें लॉसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। THD की अगर हम बात करें वो भी इसकी ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं थारिस्टर बेस्ड इन्वर्टर। थारिस्टर बेस्ड इन्वर्टर की अगर हम बात करें तो क्योंकि थारिस्टर इटसेल्फ
डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया जा रहा होता है। तो इसी वजह से थायरिस्टर इन्वर्टर जो है दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक हमारे पास कैटेगरी है जो कि डिफ़ाइन करती है विद रेफरेंस टू मेथड ऑफ कम्यूटेशन। तो उधर हम अगर थायरिस्टर बेस्ड इन्वर्टर की बात करते हैं तो वो दो टाइप्स में क्लासिफाई हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कम्यूटेशन। और मेथड ऑफ कम्यूटेशन हमें पता है, पहले भी हमने डिस्कस करे हैं कि हमारे पास दो मेथड ऑफ कम्यूटेशन है। फर्स्ट इज लाइन कम्यूटेशन और सेकंड इज फोर्स कम्यूटेशन। तो जब हम यहाँ थायरिस्टर बेस्ड इन्वर्टर की बात करते हैं तो हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक हमारे पास कहलाता है लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर और एक हमारे पास कहलाता है फोर्स कम्यूटेटेड इन्वर्टर। लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे थायरिस्टर ऑफ जो हो रहे होते हैं वो एक नेचुरल फिनोमेना से होते हैं, यानी कि जो आउटपुट आपका कन्वर्ट होकर एसी जा रहा होता है ये उसी के थ्रू क्या होता है, जब वो ज़ीरो क्रॉसिंग से गुजरते हैं तो क्या होता है वहाँ पे थायरिस्टर खुद ब खुद ऑफ हो जाते हैं। तो क्योंकि ये नेचुरल कम्यूटेशन प्रोसेस है इसीलिए जो भी इन्वर्टर बेस करता है इस कंडीशन के ऊपर तो वो लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर कहलाता है। देन हमारे पास फोर्स कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स आ जाते हैं जो कि देखा जाए तो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली शायद नज़र आए। रीज़न ये है कि फोर्स कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्योंकि डीसी एज एन इनपुट हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो डीसी में कोई ज़ीरो क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट है नहीं, जिसकी वजह से हमें इन इन्वर्टर यहाँ पे इन थायरिस्टर्स को जो कि यूज़ हो रहे होते हैं उनको फोर्सफुली ऑफ कराना पड़ता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक्सटर्नल सोर्स, एक एक्सटर्नल सर्किटरी यूज़ करते हैं जिसका काम ये होता है कि ये जो है थायरिस्टर को फोर्सफुली टर्न ऑफ करवाती है वंस इट्स रिक्वायरमेंट इज़ कंप्लीटेड। और ये भी इन्वर्टर्स जो हैं दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाते हैं और ये कैटेगरीज एक्चुअली बनाई गई हैं विद रेफरेंस टू देयर सर्किटरी टाइप। तो ये हमारे पास कहलाते हैं ऑक्सिलरी कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स। उसके बाद हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन, क्योंकि थायरिस्टर में हमारे पास दो क्लासिफिकेशन थी, एक थी अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कम्यूटेशन और दूसरी थी अकॉर्डिंग टू कनेक्शन। तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कनेक्शन है तो वो हमारे पास 3 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई होती है, जिसके अंदर हम नाम दे रहे होते हैं सीरीज इन्वर्टर। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, थायरिस्टर में भी कनेक्टेड इन सीरीज। देन वी हैव पैरेलल इन्वर्टर और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्रिज इन्वर्टर। ब्रिज इन्वर्टर्स के अंदर भी हमारे पास हाफ ब्रिज इन्वर्टर एंड फुल ब्रिज इन्वर्टर आते हैं। अच्छा, रही बात यहाँ ब्रिज इन्वर्टर्स की अगर बात कर रहे हैं हम, तो ये ब्रिज इन्वर्टर्स हमारे पास बेसिक टाइप्स के अंदर इन्वर्टर्स की आ जाता है, यानी कि नॉर्मली भी हमारे पास ब्रिज इन्वर्टर्स ही यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, टिपिकल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें कि इन्वर्टर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा होता है, तो सबसे कॉमन एप्लीकेशन हमारी है इन्वर्टर की यूपीएस, विच इज़ अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो कि हम लोग हाउस होल्ड में यूज़ कर रहे होते हैं, घरों में हमारे इसका यूसेज होता है। उसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की हम बात करें तो इंडस्ट्रियल ड्राइव्स होती हैं, उधर इसका काम आ जाता है। जहाँ कंट्रोलिंग पार्ट आ रहा है वहाँ पे भी इवन हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन की हम बात करें तो जब हम लोग हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो हम उधर भी ये यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक टाइप ऑफ इन्वर्टर से, विच इज़ सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर नाम से पता चल रहा है सिंगल फेज होगी और हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डीसी वोल्टेज यूज़ कर रहे होंगे, मीन्स डी वोल्टेज सोर्स यूज़ कर रहे होंगे। दैट इज़ व्हाई वी आर कॉलिंग इट सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अच्छा, सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर अगेन दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है। एक हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है और एक फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है। अच्छा, जब हम सिंगल फेज की बात करेंगे, सिंगल फेज है इसलिए जो उसकी ओवरऑल पावर कैरिंग कैपेबिलिटी है वो कम होती है
और इसी वजह से ये यूजली यूज़ होता है। ये हमारे पास लो पावर यूपीएस, पावर सप्लाईज, इन जगहों पे ज़्यादा इसका काम होता है। हम स्टार्ट करेंगे हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर से। अब डायग्राम इसकी अब नज़र आ रही होगी। इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव अ वोल्टेज सोर्स। तो जो हम इसको वोल्ट PSI यानी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर कह रहे हैं, तो एज एन इनपुट हमारे पास डायरेक्टली यहाँ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद हम इसको हाफ ब्रिज क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अगर हम यहाँ पे कनेक्शन वाइज इसको देखें तो हमारे पास अगर जो ओवरऑल जो हम ब्रिज जब भी रेफर करते हैं, रेक्टिफायर में भी हमारे पास ब्रिज आ रहा था, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यही पार्ट अपोजिट साइड पे भी कनेक्टेड होता है, तो उसको हम फुल ब्रिज का नाम देते हैं। तो राइट नाउ इट इज़ हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इन कैपेसिटर्स की कि वाई वी हैव दीज कैपेसिटर्स कनेक्टेड हेयर, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करंट हार्मोनिक्स जनरेट हो रही होती हैं, तो फर्स्ट जो हमारा मेन पर्पज़ वो एक तो ये आ जाता है यूज़ करने का कैपेसिटर्स को यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे एक और जो पर्पज़ है वो ये है, जस्ट टू प्रोवाइड अ न्यूट्रल पॉइंट विद रेफरेंस टू दीज टू स्विचेस। हम लोग क्या करते हैं, इन कैपेसिटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं बिकॉज इन दोनों कैपेसिटर्स की अगर वैल्यू की बात करें, दे आर सेम इन वैल्यू, और इसी वजह से दे विल कैरी इक्वल वोल्टेजेस। इट मीन जो भी इनपुट हम दे रहे होंगे उसका हाफ अबव कैपेसिटर पे होगा और हाफ बिलो कैपेसिटर पे होगा। ये पॉजिटिव सी नेगेटिव जो है ये एक्चुअली डिनोट कर रहा है कि जब हम लोग बात करेंगे DC टू AC कन्वर्जन की, तो ये सी पॉजिटिव इट मीन्स जब जो AC का पॉजिटिव साइड है वो प्रोड्यूस इस कैपेसिटर के थ्रू हो रहा होगा और नेगेटिव साइड इस कैपेसिटर से होगा। इसी वजह से यहाँ पे सी नेगेटिव लिखा है। इसी के साथ ये स्विचेस भी देख सकते हैं, इन स्विचेस पे भी यही चीज़ दी हुई है, S+ एंड S-, और डायोड्स पे भी यही चीज़ दी हुई है। डायोड्स का जो काम है ये है प्रोटेक्शन, कि इन केस हमारे पास क्या हो कि लोड के थ्रू अगर कोई सर्ज आए तो वो स्विचेस को डैमेज ना करे। तो उस प्रोसेस के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी हैव प्रोटेक्शन डायोड्स कनेक्टेड है। अब अगर बात करेंगे इसकी वर्किंग की, तो हमारे पास वर्क कुछ इस तरह से करेगा कि ये जो स्विचेस हमारे पास कनेक्टेड हैं, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अपने आप को ऑन करेंगे, और जब ये स्विचेस एट अ टाइम एक स्विच यहाँ पे ऑन होगा, तो इन स्विचेस के थ्रू जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो जो DC टू AC कन्वर्जन उसमें AC स्क्वायर वेव का एक पार्ट हमारे पास पॉजिटिव स्विच से मिलेगा, और जो कि पॉजिटिव पार्ट आएगा, और नेगेटिव पार्ट हमारे पास एस नेगेटिव स्विच से ऑब्जर्व हो रहा होगा। अभी किस तरह से होगा, तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ स्विच प्लस को क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। जब इसको हम क्लोज कर देंगे तो जो भी मेरे पास ये सप्लाई है, जो मैं सप्लाई ऑन करूँगा, एक कैपेसिटर होगा चार्ज, दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर हाफ ऑफ इनपुट सप्लाई होल्ड हुई भी है। अब क्या होगा कि मैं लेट से क्या करता हूँ, मैं इस स्विच को क्लोज कर देता हूँ। जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो मेरे पास जो भी सप्लाई, यानी कि जो भी सप्लाई यहाँ होल्ड हुई भी है, वो क्या होगी, वो स्विच से पास होगी, देन आउटपुट, एंड देन इट गोज बैक टू हियर नेगेटिव साइड। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि ये एक हमारे पास पाथ कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव साइड पे क्या होगी, आउटपुट ऑब्जर्व हो रहा होगा, और उसका मैग्नीट्यूड होगा हाफ ऑफ Vin। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा कि एक स्पेसिफिक डिले के बाद, लेट से मैं कहता हूँ 10 मिलीसेकंड के लिए मैं इसको ऑन कर दिया मैंने। आफ्टर 10 मिलीसेकंड ये ऑफ होगा और ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा कि अब अगर मैं सप्लाई की बात करूँगा, तो ये जो मेरे पास यहाँ पे सप्लाई का पाथ आ रहा है, दिस विल वर्क, यानी कि अब मेरे पास यहाँ से नेगेटिव वाला पाथ क्योंकि क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है, जिसकी वजह से अब जो मेरे पास सप्लाई है वो क्या होगी, वो अब मेरे पास नेगेटिव ट्रांसफ़र होगी इधर, और यहाँ पे वापस न्यूट्रल हो जाएगा।
जिसकी वजह से हमारे पास, क्योंकि अब नेगेटिव वेव इधर ट्रांसफ़र होगी तो आउटपुट पे हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में नज़र आ रहा होगा। ये जो मैंने बात बताई है ये अभी वेव फॉर्म से भी हम देख लेंगे कि किस तरह से ये वर्क करेंगे। ठीक है, अभी ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम जो दो कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, एक न्यूट्रल पॉइंट देना है, ठीक है, और कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करना है स्विचेस को, विच इज़ हाफ ऑफ इनपुट वोल्टेज। उसके बाद करंट हार्मोनिक्स के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। देन मैंने बताया कि जो दोनों स्विचेस हैं ये साइमल्टेनियसली कभी भी ऑन नहीं होंगे, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम जो स्टेट्स की मैं बात कर रहा था, मैंने अभी 2 स्टेट्स डिफाइन की थी। स्टेट 1 का मैंने बताया था कि जब हम स्टेट 1 की बात कर रहे हैं, यानी कि जब स्विच पॉजिटिव ऑन हो रहा है, दिस इज स्टेट 1, एंड देन जब स्विच नेगेटिव ऑन हो रहा है, ये हमारे पास स्टेट 2 है। ठीक है, ये दोनों ही स्टेट्स हमारे लिए क्या हैं, यूजेबल हैं, ये दोनों रिक्वायर्ड हैं। जो स्टेट 3 है, इट इज़ कंसिडर एज अनडिफाइंड स्टेट। रीज़न ये है, इस स्टेट में हम एज्यूम ये करते हैं कि दोनों स्विच एट अ टाइम ऑन हो गए हैं, और क्या होगा, ये बिकम्स शॉर्ट सर्किट। तो इसकी वजह से हमारे पास आउटपुट क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो दैट इज़ वाई हम स्टेट 3 को यूजली फॉरबिडन स्टेट का भी नाम दे रहे होते हैं। टेबल के थ्रू यही चीज़ देख लेते हैं। स्टेट 1 की हम बात करेंगे तो पॉजिटिव स्विच ऑन होगा, नेगेटिव स्विच ऑफ होगा। वी आउट पे हमारे पास हाफ ऑफ इनपुट वोल्टेज जा रहा होगा। कंडक्टिंग पार्ट्स की हम बात करें तो हमारे पास स्विच कंडक्ट कर रहा होगा, उसके अक्रॉस करंट ग्रेटर देन 0 होगा। पॉजिटिव डायोड हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो ये कंडक्ट उस वक्त करेगा इन केस हमारे पास करंट क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। इसी तरह सेकंड स्टेट में हमारे पास एस नेगेटिव ऑन हो जाएगा और एस पॉजिटिव ऑफ हो जाएगा। तो अब आउटपुट पे हमारे पास नेगेटिव में हाफ ऑफ इनपुट वोल्टेज जा रहे होंगे, और एट द सेम टाइम हमारे पास डी नेगेटिव उसका एक्टिव होगा अगर हमारे पास करंट ग्रेटर देन 0 है, और एस नेगेटिव हमारे पास एक्टिव होगा क्योंकि करंट हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है। थर्ड स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेट दी है वो उसमें बोला हुआ है कि अगर ये दोनों ही ऑफ हो जाए, ठीक है, अगर इन केस हम इन दोनों को ही ऑफ कर देते हैं तो उस सिनेरियो में हमारे पास अगर हम वी आउट की बात करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऑफ कर देता हूँ इट मीन्स जो डायोड्स हैं ये वर्क कर रहे होंगे, और इन्हीं के थ्रू हमारे पास अब जब अगर हम बात करेंगे आउटपुट की तो हमारे पास वी आउट कुड भी नेगेटिव कुड भी पॉजिटिव। और यहाँ देख सकते हैं कि डी माइनस हमारे पास एक्टिव होगा इन केस आउटपुट करंट ग्रेटर देन 0 है, डी पॉजिटिव एक्टिव होगा अगर आउटपुट करंट लेस देन 0 है। अच्छा, अभी तक मैंने क्योंकि इसकी वेव फॉर्म डिस्कस नहीं की है इसलिए शायद चीज़ें अनक्लियर होंगी, तो अब इसकी देख लेते हैं वेव फॉर्म। इसकी वेव फॉर्म अगर हम देखें यहाँ पे तो मैंने यही बताया था कि हमारे पास जब फर्स्ट स्विच ऑन होगा तो हाफ पार्ट हमारे पास क्या होगा, आउटपुट पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यहाँ देख सकते हैं IS1। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पास स्विच पॉजिटिव ऑन हुआ है इसका। देन हम अगर देखते हैं स्विच 2 को, जब स्विच 2 ऑन होगा तो हमारे पास क्या होगा कि आउटपुट हमारे पास इस तरह से नेगेटिव आ रहा होगा, एंड देन ये क्या होगा, कंटिन्यूसली इस तरह से ये रन करता रहेगा। रही बात इन स्विचेस की, ये स्विचेस हमारे पास क्या होंगे, ये टाइम डिपेंडेंट स्विचेस होंगे। इट मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ये ऑन होंगे एंड देन ऑफ हो जाएंगे। रीज़न ये है कि हम जस्ट DC टू AC कन्वर्जन नहीं कर रहे, बट कि हमें जो AC यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वो भी एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी का AC हम क्या है रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं। कि लेट्स से अगर हम 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं तो हमें यहाँ जो आउटपुट चाहिए होगा उसमें 10 मिलीसेकंड ऑन होना चाहिए एक स्विच, और 10 मिलीसेकंड दूसरा स्विच ऑन होना चाहिए। तो उसको रेफर करते हुए हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वेव फॉर्म डेवलप होना स्टार्ट होगी। तो ये हमारे पास स्विचेस के अक्रॉस क्या वेव फॉर्म आ गई थी, स्विच 1 क्योंकि ऑन होगा पॉजिटिव एज के लिए हमारे पास, तो यहाँ पे इसके अक्रॉस करंट आ रहा होगा। एट द सेम टाइम स्विच 2 ऑफ है तो ये 0 होगा।
देन हमारे पास स्विच 1 ऑफ हो जाएगा और स्विच 2 ऑन हो जाएगा। एट द सेम टाइम लोड के अक्रॉस में करंट की बात करूँगा तो यहाँ पे एक्चुअली करंट ही है जो अपने डायरेक्शन चेंज करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन आएगी, डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ पे करंट हम देख सकते हैं कि करंट हमारे पास जब स्विच 1 ऑन है पॉजिटिव है, स्विच 2 पे नेगेटिव है। इसी तरह अगर हम रेफर करेंगे वोल्टेज की, अगर हम बात करेंगे अक्रॉस स्विचेस वोल्टेज क्या होंगे, जब हमारा स्विच 1 ऑन होगा एट दैट टाइम माइनर वोल्टेज पर ड्रॉप होगा एंड देन इट बिकम शॉर्ट सर्किट। तो ये जो ड्रॉपिंग वोल्टेज यहाँ नज़र आ रहा है ये एक्चुअली इसका होगा जब ये स्विच कंडक्ट कर रहा हो, क्योंकि जो स्विच है इट कुड बी ट्रांजिस्टर्स, तो कोई ना कोई उसका क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप ज़रूर होता है, तो वो यहाँ पे शो करा हुआ है। देन जब ये स्विच ऑफ होगा इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे शो करा रहा है, इट सेज ETC, दैट इज वाई। ठीक है, तो ये इसी तरह वाइस वर्सा वर्क करता रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास अभी तक मैंने आपको हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर एक्सप्लेन करा है, जिसमें अभी हमारी ये बात हुई है कि जब हम पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं तो क्योंकि यहाँ ये दो कैपेसिटर सेम वैल्यू के कनेक्टेड हैं, तो क्या होगा, ये दोनों इक्वली चार्ज हो जाएंगे, यानी कि जो भी सप्लाई दी उसका हाफ ये कैपेसिटर कैरी करेगा और उसका हाफ ये कैपेसिटर कैरी कर रहा होगा। जब पॉजिटिव वेव आएगी, जब पॉजिटिव वेव रिक्वायर्ड होगी तो हम पॉजिटिव स्विच को ऑन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो पाथ फॉलो हो रहा होगा वो कुछ यहाँ से कुछ इस तरह से होगा टू न्यूट्रल। और जब नेगेटिव की बात करेंगे तो हमारे पास अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ नेगेटिव सप्लाई आ रही है, नेगेटिव सप्लाई की वजह से अब अगर हम पाथ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव इधर होगा, पॉजिटिव इस तरफ आके तक ट्रैवल करेगा। तो क्योंकि पॉजिटिव साइड में प्लस माइनस है, लेकिन जब ये स्विच ऑन होगा तो इधर माइनस और इधर प्लस आ जाएगा, जिसकी वजह से आउटपुट की डायरेक्शन भी हमारे पास क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी, माइनस में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यहीं तक अभी लिमिट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे फिर मज़ीद इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे, बट फॉर दिस वीडियो हम यहीं तक इसको लिमिट करते हैं, जिसमें अभी तक हमने हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर डिस्कस करा है। थैंक यू।